हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग की। यानी आपका ब्लड कैसा है, आपके पापा का ब्लड, आपकी मम्मी का ब्लड, ठीक है, वो सब का ब्लड कैसे है, कैसे इनका कह रहा है कि नाम कह रहा है ए ब्लड ग्रुप पड़ा, बी ग्रुप ब्लड ग्रुप पड़ा, ए बी पड़ा और ओ पड़ा, मतलब इन ब्लड ग्रुप का नाम कैसे पड़ा, ये सब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। देखो, आपके ब्लड में क्या होती है, एक आरबीसी होती है जो बाइकॉनकेव शेप की होती है, और उस पर किस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे मान लो ये एक आरबीसी है और इस आरबीसी पे मान लो ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इस आरबीसी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी ए होगा। यदि इस आरबीसी पे कह रहा है कि बी एंटीजन प्रेजेंट होता तो इस आरबीसी का जो ब्लड ग्रुप होता वो बी होता। अगर दोनों प्रेजेंट होते तो ए भी होता। अगर इन दोनों एंटीजन कोई सा भी एंटीजन इस आरबीसी में नहीं होता तो इसका ब्लड ग्रुप ओ होता। आई थिंक आप समझ गए होंगे। पहला, एंटीबॉडी फॉर ए ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी फॉर ए ब्लड ग्रुप एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सीरम। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, मतलब जिस भी आरबीसी पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका उसी तरह से उसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। अब जैसे मान लो इस पे क्या है, केवल ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। तो इसमें तो इसके ब्लड में कह रहा है कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडीज होगी, याद रखना। इसके ब्लड ग्रुप में कैसे हो, इसके अपोजिट चलेगी। यदि एंटीजन ए है तो इसकी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा, सॉरी, इसके बॉडी में जो ब्लड होगा उसमें एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। याद रखना, यदि किसी की सरफेस पर, यदि किसी की आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। यदि ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, यदि बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी ए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि ब्लड आपस में क्लम्प ना करे, आपस में ना जुड़े। यदि आपस में कह रहा है कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मिल गई तो ब्लड का क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, ब्लड आपस में एक जगह जुड़ जाएगा और रेड ब्लड सेल ब्रेक हो जाएंगे, ठीक। तो याद रखना, जो एंटीजन एंटीबॉडी है क्या, ये स्पेशल प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है, याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन है। अब जो ब्लड टाइप कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसको हम जीरो भी नाम दे सकते थे, लेकिन कह रहा है कुछ साइंटिस्ट ने, देखो जैसे जर्मन के, रशियन के थे, वो अलग अलग साइंटिस्ट थे, वो जीरो जीरो नाम मानकर उसको ओ मानते थे, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप नाम दे दिया ओ। फिर जो ए बी और डिस्कवर्ड बाई लैंडस्नर, एबीओ जो ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, लैंडस्नर ने, और इसी लैंडस्नर को कह रहा है कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। भाई फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग तो हम कहेंगे ही, जब एबीओ इसने डिस्कवर किया है तो इसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, पहला जो ब्लड ग्रुप ओ है वो कैसा है, यूनिवर्सल डोनर। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो कैसा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखो कैसे याद करोगे इन दोनों को, तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि याद एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और जब फिर भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत बार, क्योंकि बहुत लोगों ने ये दोनों याद कर रखते हैं तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है। सिंपल है, ए बी आ रहा है, ए एक्सेप्टर, खत्म। ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है, एक्सेप्ट करेगा, हमेशा एक्सेप्टर होगा, ओ डोनर होगा, इससे आसान कुछ नहीं होगा। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप पे। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, और एंटीजन इन आरबीसी। एंटीजन इन आरबीसी मतलब ये आरबीसी है, इस आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, ये ए एंटीजन है तो ए, ये बी एंटीजन है तो बी, सॉरी ये इस तरह से है, ये मान लो ये कुछ इस तरह से जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पे तो इसको बोल देंगे ए बी। यदि आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ। फिर एंटीजन इन प्लाज्मा, एंटीजन नहीं होगा, सॉरी ये एंटीबॉडी होगा, ये होगा एंटीबॉडी। ये तो हम पता ही है कि आपके प्लाज्मा में कह रहा है कि हम क्या होते हैं, हमारे पास एंटीबॉडी होते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। अब यदि उसकी सरफेस पर, यदि आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन होगा तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, सॉरी ये देखो ये गाइस गलत हो गया है, ये ए नहीं होगी, यहाँ पर बी होगी, और यहाँ पर ए नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, ए होगी, और ये सही है और ये तो सही है, ठीक है। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडीज होगी। यदि आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडीज कौन सी होगी, इसके अपोजिट। भाई ए के अपोजिट क्या है, बी, बी के अपोजिट क्या है, ए। अगर दोनों हैं तो इसके अपोजिट कुछ नहीं होंगे, अगर कुछ नहीं है तो इसके अपोजिट ए बी, तो इस तरह से बात कर सकते हो। फिर बात करते हैं डोनर ग्रुप की, मतलब उनको कौन कौन ब्लड दे सकते हैं। अब जैसे मान लो
अब जिसकी कह रहा है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसको कौन दे सकता है? ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ठीक है सर, ए वाला क्यों दे सकता है? क्योंकि ए वाले के सरफेस पे एंटीजन कैसा है? ए। एंटीजन से मतलब नहीं है, इसमें मतलब है एंटीबॉडी से। जैसे मान लो आपको ब्लड की ज़रूरत है, जैसे ये आप हो, ठीक है, और ये एक आपका पेशेंट है जो, सॉरी ये भी कोई है जो आपको ब्लड देने आया है। आपका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए, और इसका भी ब्लड ग्रुप कैसा है? ए। ये आपको ब्लड दे देगा, क्यों दे देगा? क्योंकि ए में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है? बी। और आप में भी कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है? बी। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी ब्लड की, तो आराम से ब्लड दे देगा। यही मान लो यहीं आप हो, आप में कह रहा है कि ए ब्लड ग्रुप है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसमें कह रहा है कि बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है। क्या अब ये इसको ब्लड दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है। एंटीबॉडीज कौन सी हो गई? एंटीबॉडी हो गई ए, एंटीबॉडी हो गई ए। अब और ये इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। ठीक है, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। तो इसमें कह रहा है कि अब ठीक है, ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ। जैसे ये कोई पेशेंट है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, और ये कोई व्यक्ति जो आपको खून देने आया है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। तो इसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी? इसमें होगी ए एंटीबॉडीज़। और आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। तो आपकी आरबीसी पे कौन सी एंटीजन होगा? आपके आरबीसी पे होगा ए एंटीजन। और एंटीजन और एंटीबॉडीज, जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल जाए तो क्या हो जाता है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यानी ब्लड टूटने लग जाएगा, और अगर ज़्यादा ब्लड आपने उसको चढ़ा दिया है तो यहाँ तक कि इसकी डेथ भी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, जैसे फिर से मैं समझा रहा हूँ। यदि कोई पेशेंट है, इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसको ए ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, इसको ब्लड की ज़रूरत है, और ये बी ब्लड ग्रुप का, डॉक्टर ने चेक नहीं किया, सीधा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो होगा क्या? एंटीजन और एंटीबॉडी का एग्लूटिनेशन हो जाएगा, और एग्लूटिनेशन होने के साथ क्या हो जाएगा? उसकी डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा चढ़ा दिया, क्योंकि एग्लूटिनेशन में जो आरबीसी वो ब्रेक डाउन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसमें वो क्या होगी? एंटीबॉडीज होगी ए, और इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ए। तो ए एंटीबॉडीज और ए एंटीजन दोनों आपस में मिलकर क्या कर देंगे? एग्लूटिनेशन। तो ये समझ गया ना, बी वाला क्यों नहीं दे सकता? ज़्यादा नाम से याद कर लेना, आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस ए है तो ए के साथ ओ देगा, बी है बी के साथ बी देगा, ओ देगा। ठीक है, ए बी को सब दे सकते हैं भाई, ए भी डोनर है तो सब दे सकते हैं। ओ क्या है? ओ क्या केवल एक्सेप्ट है, सॉरी ए भी क्या है? एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्ट कर लेगा सबसे। ये डोनर है, ये जब सबको देगा, जो सबको देता है वो किससे लेता तो है ही नहीं ना, तो इसलिए जीरो है। अब हम बात करते हैं आर एस फैक्टर की। आर एस फैक्टर क्या है? एक रिसर्च सिस्टम है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो सबसे पहले जो ये आर एस फैक्टर है वो एक रिसर्च मंकी पे पाया गया था, जिसकी वजह से उसका आर एस फैक्टर नाम दिया गया है। अब होता क्या है इसमें कि जैसे कोई ये हमारे पास आरबीसी है, यदि इस आरबीसी पे कह रहा है कि आर एस फैक्टर प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यदि उस पर आर एच प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाता है। यानी जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है निगेटिव है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके आर एच फैक्टर पे। यानी कि आपकी आरबीसी पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, यदि आपकी आरबीसी पे आर एच फैक्टर एब्सेंट है तो निगेटिव। अब पहला किसने डिस्कवर किया? कि लैंडिस्टर एंड वेनर ने रिसर्च मंकी, वही पहले वाले जिन्हें एवी ब्लड ग्रुप दिया था। इसमें एक और साइंटिस्ट आ गए वेनर, जिन्होंने रिसर्च मंकी के बारे में मतलब डिस्कवर किया। इसमें इनके ब्लड पे कह रहा है कि ये वाला एंटीजन प्रेजेंट होता है। और ज़्यादातर जो सबका होता है वो पॉजिटिव भी होता है। आपका भी कह रहा है कि बहुत सारे को जो ब्लड होगा पॉजिटिव भी होगा, मतलब कि आपकी आरबीसी पे कह रहा है कि आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। फिर आर एच एंटीजन इज ड्यू टू द डोमिनेंट जीन। आर एच जो एंटीजन है वो एक डोमिनेंट जीन है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, आर एच एंटीजन एक डोमिनेंट जीन है। सो इफ वन ऑफ द गैमीट पास जीन टू द आर एच फैक्टर ऑप्शनिंग विल बी आर एच पॉजिटिव। देखो मान लो कि आर एच पॉजिटिव को हम डी से कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव जीन है। यदि आपने मेंडल का लॉ पढ़ा होगा, यदि कह रहा है कि इसमें से कोई भी एक डोमिनेंट होगा तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। भाई नेक्स्ट जनरेशन पॉजिटिव की होगी क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट, इनमें से एक जीन जाएगी या इसमें से एक जीन जाएगी। समझ रहे बात को? तो यानी कि इतना तो पक्का है कि अगली जीन पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है। इन दोनों में से एक एक करके नहीं जाएगी। जैसे मान लो या तो ये चला जाए, ये पूरा पेयर, या ये पूरा पेयर ये चला जाए, कोई सा भी चला जाए, तो कह रहा है जो अगले वाली जो ऑप्शनिंग है वो कैसे होगी? वो कह रहा है कि आर एच पॉजिटिव ही होगी। इफ एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आर एच पॉजिटिव, वही है। यदि आर एच पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो एब्सेंट होगा। बस फिर एक डाटा बताया गया है
कितने कह रहे हैं कि कितनों की आरबीसी पे आरएच परसेंट होता है, तो 97% इंडिया में होता है, मतलब इंडिया में 97 पॉजिटिव परसेंट वाले ब्लड होते हैं। और इंडिया में कह रहा है 3% ही केवल ऐसे होते हैं जिनका जो ब्लड होता है वो नेगेटिव होता है। जबकि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कह रहा है कि 80% का कह रहा है पॉजिटिव ब्लड होता है पूरे वर्ल्ड में, जबकि 20% का नेगेटिव ब्लड होता है। थैंक यू गाइस।